हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हीलिंग मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ। कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती हैं और मैं इनको मेडिसिन क्यों कहती हूँ पहले तो। सेकेंडली, ये किस तरीके से आपकी हीलिंग में हेल्प करती है। तो ये टॉपिक कवर करना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक हीलिंग की ठीक से समझ ही नहीं है। वो इन मेडिसिन को ही हीलिंग मान लेते हैं, जैसे कि मेडिटेशन को ही हीलिंग मान लेते हैं, रेकी को ही हीलिंग मान लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि रेकी अपने आप में हीलिंग नहीं है। रेकी एक मेडिसिन है। जैसे एक डॉक्टर एक मेडिसिन को यूज करता है अपनी थेरेपी को अंजाम देने के लिए, एक पेशेंट को ठीक करने के लिए, उसी तरीके से रेकी एक मेडिसिन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है और डीप में जाकर, हमारे सेल्स में जाकर हमारी स्ट्रांग हीलिंग कर देती है, जिसकी वजह से हमारे कार्मिक लेसन्स को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमारे अंदर तरह तरह के चेंजेस आते हैं और हम अपने आप को बदल कर एक डिवाइन हार्मनी में वापस से ले आते हैं। आपकी हीलिंग तभी कंप्लीट मानी जाती है जब ये सारा प्रोसीजर आपके अंदर हो जाता है। तो ये छोटे मोटे जो रिजल्ट होते हैं कि आपको थोड़ी देर का पीस फील हुआ, स्ट्रेस रिलीज हुआ, माइनर माइनर चीजें होती हैं, राइट। ये हीलिंग नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जब आप इन सब के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर देखने को मिलती है। बट हम जिसको हीलिंग बोलते हैं उसका मतलब होता है जड़ से वो चीज खत्म हो गई। अभी यहाँ एक और समस्या आती है। वो समस्या ये आती है कि अभी ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि कोई चीज जब जड़ से खत्म हो जाती है तो वो कैसी दिखती है, क्या होता है, फिर हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं। और ये आप सिर्फ तभी जान सकते हैं जब आप इस हीलिंग की जर्नी को करते हैं। मैं अगर आपको मेरा ही बताऊं, देयर वर टाइम्स जब मैंने भी अपनी इस जर्नी को शुरू किया था। मेरे सारे चक्रास की बैंड बजी हुई थी, सब बंद थे और उनसे रिलेटेड ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी बहुत थी मेरी लाइफ में। लव को मैं नहीं समझ पाती थी क्या होता है लव। जितना आसपास दिखता था लगता था शायद यही होता होगा, थोड़ा बहुत और बेटर होता होगा इससे। एक्चुअली में हार्ट चक्र के खुलने से क्या हो सकता है ये मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन इतने सालों से जब मैं अपने ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क कर रही हूँ, अपने आप को हील कर रही हूँ, अपने हार्ट चक्र को हील कर रही हूँ, आई कैन क्लियरली सी कितने बदलाव आ गए हैं मेरे अंदर। कितना मैं मेरे अंदर एक एम्पैथी फैक्टर डेवलप हो गया है। मैं लोगों को समझने लगी, उनकी फीलिंग्स को समझने लगी, उनके प्रति मैं सॉफ्ट हो गई, अपने प्रति भी मैं बहुत सॉफ्ट हो गई। कंपैशन अंदर आया, फॉरगिवनेस आई, एक माफी देने वाला भाव जागा जो पहले मुश्किल होता था। आज लगता है कि अभी तो मेरा पूरा हार्ट चक्र खुला भी नहीं है। जब ये पूरा खुल जाएगा तो शायद मैं डिवाइन ही हो जाऊंगी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, हीलिंग एक्चुअली आपको उस पॉइंट तक लेके जाती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम ये छोटी सी अचीवमेंट पर ही खुश हो जाते हैं, और या फिर हम एक गोल बना देते हैं कि भाई मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है तो मेरी हीलिंग का मतलब है मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये प्रॉब्लम आपको हुई क्यों है? लाइफस्टाइल, खाना पीना, टेंशन सिर्फ इतनी बातें नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी और सारी स्टोरी है आपकी, जो अभी आप जानते भी नहीं, आप भूल चुके हैं। इम्प्योरिटी ऑफ लव, डिपेंडेंसी ओवर अदर्स, इमोशनल डिपेंडेंसी ओवर अदर्स, inability to love yourself and others, closing your heart chakra, feelings of jealousy and revenge or other kind of guilt, low feelings also, ये सब चीजें मिलकर आपके हार्ट चक्र को बंद करती हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर आदमियों के साथ, खास तौर से विमेन के साथ भी है वैसे, विमेन अपना इमोशनल उसके अंदर इतना ज्यादा उलझी हुई हैं कि वो हर चीज को इतना बड़ा करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और आदमियों को तो हमने वैसे ही बना दिया है पत्थर जैसा कि भाई तुमको तो कुछ फील करने का राइट ही नहीं है, तो वो बेचारे वैसे ही नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करते। इन सब से हमारा हार्ट चक्र बंद होता है, जिसका इफेक्ट हमारे ऑर्गन पर आता है। तो व्हेन वी से हीलिंग, दैट मीन्स
मेरे अंदर एक बदलाव आ गया है, मैंने अपने इमोशंस को ठीक तरीके से हैंडल करना, एक्सप्रेस करना, बैलेंस करना सीख लिया है, नेगेटिव को लेट गो करना सीख लिया है, पॉजिटिव को जनरेट करना सीख लिया है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली कमिंग बैक इनटू डिवाइन हार्मनी व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। सो दैट इज हीलिंग। अब इस स्टेट को अचीव करने के लिए हम अलग अलग तरीके की मेडिसिन, थेरेपीज, टेक्निक्स को यूज करते हैं। अब आपके 4 शरीर हैं, चारों का अलग अलग रोल है, चारों की अलग अलग बीमारियां होती हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो 4 शरीर आपके कौन से हैं, मैं आगे इसके ऊपर और एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए। मेनली फिजिकल बॉडी, जो शरीर हमको दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं। दूसरा इमोशनल बॉडी, जिसमें फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अब जैसी फीलिंग है उसके हिसाब से उस शरीर की बीमारियां होती हैं या उसकी हेल्थ होती है। तीसरा माइंड। अब माइंड से रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। माइंड की क्वालिटी क्या है, कैसा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, बात को पकड़ के रख लेता है, वरीज में ज्यादा रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, फोकस नहीं हो पाता। दीज आर ऑल डिसीजेस ऑफ माइंड, राइट। एंड फोर्थ थिंग इज यूर स्पिरिचुअल, यानी कि स्पिरिट एस्पेक्ट। अब स्पिरिट की भी बीमारियां होती हैं, दैट इज मोर रिलेटेड टू योर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनबिल्ट। आप अंदर से क्या हो, कितना आप अपनी स्पिरिट से जुड़े हो, एंड नॉट जस्ट जुड़े हो, उसके कैरेक्टर्स को अपने अंदर आपने उतारा है और आप उसको जीते हो, राइट। तो इनको भी हमको अपने अंदर डेवलप करना होता है। स्पिरिट की सबसे बड़ी बीमारी होती है इग्नोरेंस, तो उसके लिए उसको नॉलेज दी जाती है, आत्मज्ञान दिया जाता है, जीवन का ज्ञान दिया जाता है। इन सब चीजों से स्पिरिट की जो विजडम के ऊपर अंधकार छाया हुआ था वो हटना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। सो नाउ यू कैन रिलेट। 4 शरीर हैं, 4 शरीर की अलग अलग बीमारियां हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारी थेरेपीज है। हर थेरेपी कुछ ना कुछ काम कर रही है, लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग है। जैसे कि फिजिकल बॉडी के लिए आप क्या करेंगे, आप जिम भी जा सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन डाइट ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या आपकी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करती है, ठीक है। एक्सरसाइज एंड ऑल वो सब फिजिकल बॉडी के लिए ही आ जाता है। अगर आप अपनी इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं तो उसके लिए आप अलग थेरेपीज यूज करते हैं। लेट गो करने के लिए, मींस इमोशंस को रिलीज कराने के लिए कुछ हम अलग थेरेपीज का यूज करते हैं, जैसे ईएफटी हो गया। कुछ और हम मेडिटेशन के थ्रू भी कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हम आपके अंदर स्टोर्ड डीप रूटेड इमोशंस जो आपको कंटिन्यूअसली बीमार कर रहे हैं उसको रिलीज कराते हैं। कुछ नॉलेज के थ्रू आपको बैलेंस करना सिखाते हैं इमोशंस को। सो ये सब चीजें क्या है, ये थेरेपीज काम करती हैं आपके इमोशंस पर, राइट। बट हीलिंग तभी होगी जब आपके अंदर बदलाव आ जाएगा उस चीज का, ठीक है। तो अगर मैं ईएफटी बोल रही हूँ, ईएफटी इज अ मेडिसिन, राइट, इट इज नॉट अ हीलिंग। हीलिंग तब होगी जब आपके अंदर वो चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ उस चीज को ठीक करने के लिए ईएफटी आपकी मदद कर रही है। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस, जिसके लिए मैं आपको बार बार ये बातें बोल रही हूँ कि प्लीज आप ये मत समझिए रेकी इनिशिएशन मिल गया है तो अब उद्धार हो जाएगा। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने पता नहीं कितने हाई फाई कोर्सेज सीखे होते हैं, फिर भी उनको अपने अंदर कोई बदलाव नहीं दिख रहा होता। मात्र कोर्स सीख लेने से, इनिशिएशन ले लेने से बदलाव नहीं आते। उसके लिए आपको एक मेंटोर की भी जरूरत पड़ती है, और मेंटोर के साथ खुद भी एफर्ट करने पड़ते हैं। आपको रेडी होना पड़ता है अपने कार्मिक लेसन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, और फिर जब आपको समझ आ गया तो उसको ठीक करने के लिए, तब जाकर आपकी वो चीज ठीक होती है। तो अब मैंने आपको इमोशन का और इसका बताया, फिर माइंड पर आ जाते हैं। माइंड के लिए हम अलग थेरेपीज यूज करते हैं, जैसे कि एनएलपी हो गया, हमारा थीटा हीलिंग, हिप्नोसिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी माइंड हीलिंग के अंदर। मेडिटेशन भी टू सम एक्सटेंट माइंड हीलिंग के अंदर ही आता है, राइट। तो ये सब चीजें आपको माइंड को पीसफुल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए वहां तक आपकी मदद करती है। फिर स्पिरिट के लिए आपकी विजडम को बढ़ाया जाता है, मैंने जैसा बताया,
नॉलेज, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए होती है, या नॉलेज भी फिल्टर्ड वाली है। तो इस तरीके से विजडम की अपनी इंपॉर्टेंस है। विजडम आपकी स्पिरिट को इवॉल्व होने में मदद करती है, और इट्स नॉट जस्ट द विजडम, फिर उसके बाद आपको कुछ एक्शंस भी लेने होते हैं अपने आप को अंदर से अपनी वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, उस पोजीशन में आने के जहां आपको दुनिया की अब कोई भी बुराई अपनी जगह से हिला नहीं सकती, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब भी हीलिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो जब अब नेक्स्ट टाइम आप हीलिंग वर्ड सुनेंगे तो इस बात को प्लीज समझिए कि अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे कि अब ये सुजोग और ये जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस टाइप की जो थेरेपीज होती हैं, इनके अंदर आपकी बॉडी के एनर्जी फ्लो को बैलेंस किया जाता है ताकि एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी में फ्लो करे। तो इससे आपकी मेजरली फिजिकल बॉडी को ज्यादा हेल्प मिलती है, राइट। तो क्या है कि अब आप समझ पा रहे हैं, मेडिटेशन जो है उसकी अपनी एक लिमिट है। मेडिटेशन आपको आपके स्पिरिट से कनेक्ट होने में मदद कर रही है, और साथ में अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को रिलैक्स होने में, काम होने में मदद कर रही है, ताकि वो आपको बाकी चीजें समझने में हेल्प कर पाए, ठीक है। तो मेडिटेशन तो हर एक इंसान को करनी ही पड़ेगी। आपको बेसिकली कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है व्हेन यू आर ट्रूली हीलिंग योरसेल्फ। यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन थेरेपी, राइट। इसी तरीके से अगर हम एनएलपी कर रहे हैं तो एनएलपी जो है आपके न्यूरॉन्स को, उनकी प्रोग्रामिंग को, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने में मदद करता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि माइंड इज द मेन मशीनरी इन आवर सिस्टम, राइट। लेकिन जस्ट उसको ठीक कर देने से कुछ नहीं होता, हमको खुद को भी बदलना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो हमारे अंदर चेंजेस हमें लाने की जरूरत है वो भी हमको लाने पड़ेंगे, तब जाकर हम बोलेंगे हमारी वो हीलिंग जो है कंप्लीट हुई है। सेम वे इमोशंस के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अब आप हीलिंग कितनी मर्जी किए जा रहे हैं, लेकिन आप उन रिलेशनशिप्स के बारे में सोच ही नहीं रहे क्योंकि आपको डर लगता है उनको खोने से, तो आप उन्हें चिपकाए रखना चाहते हैं अपने साथ। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो चीज एक अलग है। बट बात सिंपल सी है कि अगर कोई चीज आपको बीमार कर रही है तो उसको हमें ठीक करना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हमारे एंड पर ठीक कर सकते हैं, लेकिन खासकर जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो उसको हम हमारे एंड पर ठीक नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर दूसरा इंसान भी शामिल होता है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिसिन है जिसके अंदर मैं कॉस्मिक एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ावा, इंपॉर्टेंस इसीलिए देती हूँ क्योंकि दिस इज वन सच थिंग जो ऑफ कोर्स नजर नहीं आती किसी को। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस एनर्जी के साथ में। इसके काम करने का तरीका एक बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक अलग तरीके से काम करती है। जिसको डिवाइन में फेथ नहीं है, डिवाइन पावर्स में फेथ नहीं है, उसको इस हीलिंग से कुछ नहीं मिल पाता। और जिसके पास ये फेथ है, डेडिकेशन के साथ काम करता है, वो उसकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तो लोग इसको अंधविश्वास भी समझ लेते हैं, जबकि अंधविश्वास नहीं है, इसकी अपनी एक साइंस है और एक प्रॉपर उस साइंस के हिसाब से ही काम करती है, राइट। कॉस्मिक एनर्जी को मैं बेस्ट हीलिंग इसलिए बोलती हूँ, रेकी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, रेकी वर्ड क्या है, थोड़ा सा फैमिलियर है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि हाँ रेकी जैसा कुछ होता है। बट टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, आज की डेट में रेकी से कहीं ज्यादा, 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल एनर्जीज अर्थ पर प्रेजेंट है। मैं वीडियोस डालती रहती हूँ उनके कोर्सेज की और सब चीजों की। दे आर मच 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 स्ट्रॉन्गर, पावरफुल देन रेकी। तो जब आप उनके साथ काम करते हैं, आपकी सेलुलर लेवल पर हीलिंग और ज्यादा फास्ट हो जाए। तो कॉस्मिक एनर्जी क्या करती है, ये आपको अंदर से बदल देती है। ये सीधा आपके न्यूरॉन्स पर, आपकी कॉन्शियसनेस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। आप डिवाइन मैसेजेस को रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके अंदर ही जैसे आपको एक दोस्त मिल जाता है जो आपको गाइड करता जाता है। धीरे 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 आपको बातें समझ में आनी स्टार्ट होती हैं। आपके अंदर एक शक्ति डेवलप होने लगती है जिससे आप अपने फियर्स को, लो फीलिंग्स को, चैलेंज को, इन सबको आप ओवरकम कर पाते हैं।
ये एक सटल वे में चीजें होती हैं, पर सब होती हैं ट्रस्ट में। ये होती हैं इसीलिए मैं इस काम के अंदर अपना फुल टाइम देती हूँ, इतनी डेडिकेशन से इस काम को करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वंडर्स क्रिएट कर सकती है। मेरी जिंदगी बदली है हीलिंग एनर्जीज ने, मेरी बदली है तो औरों की भी बदल सकती है, और बहुतों की बदली है। मैं चाहती हूं कि हम सब जब इस दुनिया में है, भगवान ने हमको इतनी अच्छी चीज दी है, तो हमको इसका एटलीस्ट नॉलेज तो हो, ताकि हम इसका फायदा उठाएं। और इसकी जो प्राइस होता है ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, आप पेमेंट करते हैं बहुत थोड़े से रुपए की, आपको प्रोडक्ट जो मिलता है ना पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलता है, जिसकी जो आपको बेनिफिट जो देता है वो लाखों के देता है। ये कभी खराब नहीं होता, कभी डैमेज नहीं होता, कोई आपको चुरा नहीं सकता इसको आपसे। इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, और फिर भी आप इसको यूज नहीं कर पा रहे। या तो आपको नॉलेज नहीं है, या आपको ठीक तरीके से कोई गाइड नहीं कर रहा, या आपको विश्वास नहीं है इसके ऊपर। तो इस चीज को आप समझिए, हीलिंग का मतलब है माइंड पर भी काम करना है, सब पर काम करना है, हमें कंप्लीट बनना है अपने अंदर। कोई हमारी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं होती, तो फिर हमारी क्यों है? हम क्यों स्केर्सिटी में जीते हैं, हम क्यों दुखों में जीते हैं, हमारे शरीर में क्यों बीमारियों ने जन्म ले लिया, जबकि बीमारी तो हमारी नेचुरल स्टेट ही नहीं है। हमारे अंदर बीमारी का क्या काम, कोई काम ही नहीं है, पर फिर भी हम बीमार हैं। तो जब तक आप अपने जिंदगी की एक एक चीज को ठीक नहीं कर देते, आपको सबको हीलिंग चाहिए। इंतजार मत कीजिए कि किसी दिन किसी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ लिखा आएगा, या सर से पानी जब उतर जाएगा किसी भी वे में, तब आप हीलिंग की तरफ कदम बढ़ाएंगे। नो, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर इमरजेंसी? मैं बता रही हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उन सबको हीलिंग की जरूरत है। जितना जल्दी सफर शुरू करेंगे, उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हीलिंग एक डिफरेंट चीज है, जिसके अंदर आप एक डिवाइन हार्मनी में आते हैं। मेडिसिन, डिफरेंट टाइप की थेरेपीज आपकी हीलिंग में उन रिजल्ट्स को अचीव करने में आपकी मदद करती है। इवन टैरो रीडिंग, इसको लोगों ने ऐसे तमाशा सा बना दिया है कि मुझे तो ये बताते हुए भी बड़ा वो लगता है कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, क्योंकि लोगों ने टैरो कार्ड्स को ऐसे दिखा दिया, पता नहीं क्या चीज है ये, कोई जादुई पिटारा है, इसको खोलोगे तो पता नहीं इसमें से क्या निकल कर आएगा। जबकि टैरो कार्ड इज अ विजडम टूल, एक जरिया है जिसके अंदर जिंदगी के कर्मों के रहस्य छुपे हुए हैं, जिसकी नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए। इससे आपकी स्पिरिट की हीलिंग होती है, विस्डम आती है आपके अंदर, आप जान पाते हो कि जिंदगी में आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो, और जबकि उसका असली स्वरूप कुछ और है। वहीं से तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना आपके अंदर। ज्ञान भी तो होना जरूरी है कि नहीं है? तो इस तरीके से बहुत सारे मिथ और ये सब फैलाए हुए हैं लोगों ने, रॉन्ग बिलीफ्स हीलिंग के रिलेटेड और इन सब डिवाइन चीजों के रिलेटेड, जिसकी वजह से बहुत से लोग तो इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि बस पागल बनाने की चीजें हैं, पागल बनाने की चीजें नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरी बातों से आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पागल बना रही हूँ, नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ जो इसकी सच्चाई है। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि हीलिंग का मतलब क्या होता है, तो फिर आप ये भी बात समझ पाएंगे कि अगर आत्मा को हील करना है तो उसको ज्ञान देना ही पड़ेगा। आत्मा के पास जब ज्ञान होगा तो बुद्धि, उसका माइंड जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क करेगा। उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो सोच ही नहीं पाएगी वो ज्यादा। आपने अपने अंदर भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी। हमारा एक्सपोजर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमें ज्यादा नॉलेज मिलती जाती है,
हमारे पास नए पर्सपेक्टिव हमारे डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ये सब चीजों का हमारे अंदर बहुत फर्क आता है, इसलिए हर चीज की एक इम्पोर्टेंस है। और अगर हमको कंप्लीट होना है, क्योंकि हीलिंग का फोकस तो आपको कंप्लीट करना ही है, अगर आपको कंप्लीट होना है आपके अंदर, तो फिर आपको फिजिकल बॉडी को भी फिट रखना पड़ेगा, मेंटल को भी फिट रखना पड़ेगा, इमोशनल को भी रखना पड़ेगा, स्पिरिट को भी रखना पड़ेगा और अपनी लाइफ को भी रखना पड़ेगा। दैट्स हीलिंग। आई होप ये इंफॉर्मेटिव था आपके लिए और आपको काफी इंसाइट मिला है इस वीडियो से। हीलिंग के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मुझसे ये सब मत पूछा कीजिए कि अलग अलग थेरेपी। देखिए क्या है, अभी ट्रेंड है, सब लोग अपने अपने नए नए कोर्सेज बनाते हैं, तो मैं हर एक के कोर्स के बारे में नहीं बोल सकती। मैं आपको इन जनरल हीलिंग के बारे में बता सकती हूँ सब कुछ मैं, लेकिन किसी के इंडिविजुअल कोर्सेज के बारे में जो उस पर्सन ने खुद ने डेवलप किया है, वो उसका कोर्स है, उसका प्रोग्राम है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। तो जिस चीज की मुझे नॉलेज है, आई विल डेफिनेटली गिव यू क्लैरिटी ऑन दैट टॉपिक। जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी। तो चलिए आज के टॉपिक को मैं यहीं बंद करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, कोई सवाल है अगर तो कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हीलिंग के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगी, ताकि आपको समझ आए हीलिंग किस तरीके से काम करती है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।